रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आजकल तो ऐसी रेसिपी चाहिए जो आसान हो, सस्ती भी हो और मज़ेदार भी हो। तो मैं इसी हवाला से आज लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की दम बिरयानी जो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आलू की दम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब आलू ले लिए हैं। उनको इस तरह से बड़ा बड़ा जो है वो काट दिया है और 3 पाव के करीब यहाँ पे मेरे पास चावल हैं। तो अभी यहाँ पे चावलों को जो है वो हम बॉईल कर लेते हैं और आलूओं को हल्का सा जो है वो थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा कलर दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। कुछ हम जो है वो बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करेंगे और कुछ बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ही इसमें हम फूड कलर जो है वो शामिल कर देंगे इसको कलर देने के लिए। और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑलिव ऑयल जो है वो शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो जी यहाँ पे आलू को हमने हल्का सा कलर जो है वो दे दिया है। अभी 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ते हैं और उसके बाद फिर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। और अभी इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें ये आलू शामिल कर देंगे और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। 1/2 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा, 2 अदद तेज़पत्ता और दालचीनी और इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे प्याज। और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया है। अभी हम यहाँ पे जो आलू फ्राई किए हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली के करीब दही, 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल कीजिएगा क्योंकि चावलों में भी हमने नमक जो है वो शामिल किया है। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो चलिए जी अभी इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे 1 प्याली के करीब मैं पानी शामिल करूँगी ताकि आलू जो हैं वो थोड़े टेंडर हो जाएं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। तो जी यहाँ पे आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अभी यहाँ पे जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से कुछ लेमन। ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा है ये भी इसके ऊपर इस तरह से जो है वो हम डाल देते हैं। तो ये देखें जी कैसी खूबसूरत हमारी बिरयानी जो है वो लग रही है। चिकन की बिरयानी इसके आगे क्या है। तो इसको थोड़ा शाही टच देने के लिए मैं इसमें थोड़े से बादाम भी जो है वो शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई खजूर है, मैं ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसको डाल दे वरना इसको स्किप किया जा सकता है। तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए रखेंगे सब्ज़ मिर्च। तो ये देखिए जी लग रही है ना शाही बिरयानी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अभी यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो डालेंगे खेवड़ा एसेंस के और आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे फूड कलर। इस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे हम इसको इस तरह से जो है वो डाल देते हैं। और अभी यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और उसके बाद मज़ेदार बिरयानी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तक हमने आलू की बिरयानी को दम लगाया है उतनी देर में उसके साथ एक मज़ेदार रायता जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। इसमें डालेंगे हरी चटनी,
एक छोटा टमाटर, प्याज, खीरा और यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब हम डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला और हाफ टी स्पून के करीब नमक। तो अभी मज़ेदार रायते को हम मिक्स करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी आलू की दम बिरयानी जो है वो तैयार है। तो चलिए जी, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार और आसान रेसिपी आलू दम बिरयानी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।